नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही गहरे आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमें सिखाता है कि अपने डर का सामना कैसे करें और उन्हें अपनी ताकत में कैसे बदलें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक सवाल पर सोचते हैं। वो कौन सी चीज है जो हमें सच में आगे बढ़ने से रोक देती है? अक्सर इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा होता है। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे उस अनलिखे डर की, जो हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जरा सोचिए, हमारी सबसे बड़ी सीमाएं वो नहीं है जो दुनिया को दिखाई देती हैं, नहीं, बल्कि वो हैं जिन्हें हम खुद से भी छिपाते हैं। वो डर जिन्हें हम कभी स्वीकार ही नहीं करते, कभी कोई नाम ही नहीं देते। ये लाइन कितनी पावरफुल है। एक अनलिखा डर एक अटूट जंजीर है। जब तक कोई डर अनकहा रहता है, वो हमें एक अनदेखी जंजीर से जकड़े रहता है। उसकी असली ताकत ही इसी बात में है कि वो अनलिखा है। तो सवाल ये है कि भाई इस जंजीर को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही साधारण सी चीज में छिपा है, जिसे हम इस दूसरे हिस्से में जानेंगे, और वो है नोटबुक का आखिरी पन्ना। कभी कभी ना सबसे बड़ी मुश्किलों का हल बहुत ही आसान होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बदलाव की शुरुआत किसी बड़े प्लान से नहीं, बल्कि एक नोटबुक के एक खाली पन्ने से होती है। और ये है इस पूरी बातचीत का दिल। अगर तुम उस सच को अपना बना लोगे, तो वही सच तुम्हारे पंख बन जाएंगे। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये उस सच को पूरी तरह से स्वीकार करने, अपना हिस्सा बनाने के बारे में है। चलिए, अब इस आइडिया को एक प्रोसेस में बदलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है सच का सामना। देखते हैं कि इसे असलियत में कैसे किया जा सकता है। ये प्रोसेस ना कमाल की बात है कि बहुत ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी नोटबुक का आखिरी पन्ना खोलना है। दूसरा, बस 10 मिनट निकालने हैं शांति से सोचने के लिए। और फिर तीसरा, उस एक सच को लिख डालना है। वही सच, वही डर या वो कमजोरी जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ स्याही को कागज पर उतारना नहीं है। नहीं, ये हिम्मत का काम है। ये अपने उस हिस्से का सामना करने जैसा है जिसे हम हमेशा अनदेखा करते आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा करने से होगा क्या? हमारा आखिरी हिस्सा इसी क्यों का जवाब देता है कि कैसे हमारे डर ही हमारे पंख बन सकते हैं। डर आखिर है क्या? डर एक पिंजरा है, बिल्कुल। ये हमें बांधता है, एक दायरे में कैद रखता है और हमें हमारी असली काबिलियत तक पहुंचने ही नहीं देता। और उस डर के ठीक उलट सच पंख है। वो सच जिसे हम मान लेते हैं, वो हमें उस पिंजरे से आज़ाद कर देता है। इस पूरी प्रोसेस का जो मूल है, वो है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब हम अपनी किसी कमी या डर को लिखकर स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसे अपनी ताकत बनाने की तरफ पहला कदम उठाते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। जब हम उस डर को लिख देते हैं ना, तो एक तरह से हम उसे अपना लेते हैं, उस पर अपना हक जताते हैं। और पता है क्या होता है? जिस पल हम उसे अपना मान लेते हैं, उसकी सारी ताकत, हमारे ऊपर उसका सारा कंट्रोल बस खत्म हो जाता है। याद है वो लाइन, सच को अपना बना लोगे? इसका मतलब यही है। जब सच को अपना हिस्सा मान लिया जाता है, तो वो एक भारी बोझ जैसा महसूस नहीं होता। और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे वही सच, वही डर जो कभी एक जंजीर था, अब पंख बन जाता है। वो नीचे खींचने के बजाय ऊपर उड़ने में मदद करता है। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि अगर आज कोई अपनी नोटबुक का आखिरी पन्ना खोले, तो उस पर क्या लिखा होगा।